आज हम सीखेंगे गो टू फंक्शन। गो टू फंक्शन एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपका बहुत टाइम बचाता है अगर आप इसे यूज़ करना जानते हैं। ये स्पेशली सिलेक्शन प्रोवाइडिंग फंक्शन है जो आपको हर टाइप का सिलेक्शन करने में हेल्प करता है। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। अगर आप होम टैब पे जाएंगे तो लास्ट में एक फंक्शन दिया हुआ है फाइंड एंड सेलेक्ट, जिसके अंदर आपको गो टू का ऑप्शन मिलता है और ये सारे ऑप्शन भी गो टू के ही पार्ट में हैं। तो हम यहाँ से क्लिक ना करके इसका शॉर्ट कमांड जो होता है कंट्रोल जी, इसके थ्रू गो टू के अंदर एंटर करेंगे। आप जब कंट्रोल जी करेंगे तो गो टू की ये विंडो ओपन होती है और साथ में इसमें एक स्पेशल बटन दिया हुआ है जिसके अंदर ये सारे फंक्शन हैं। ये सारे फंक्शन बहुत ही काम के हैं और ये सारे सिलेक्शन के काम आते हैं। ये किस टाइप का सिलेक्शन आपको प्रोवाइड करेंगे आज की वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम मेन विंडो पे चलते हैं, कंट्रोल जी। ये विंडो यहाँ पे क्या डिटेल होती है पहले हम ये जानते हैं। एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है नेम मैनेजर, अभी मैंने उसके बारे में बताया नहीं है बट मैं उसके शॉर्टकट के बारे में आपको बताता हूँ वो क्या काम करता है। जैसे आपके पास कोई टेबल है या कोई रेंज है जो आपको बार बार सेलेक्ट करनी पड़ रही है, तो उस कंडीशन में आप उसे एक नाम दे सकते हो जिससे आप उसे सेलेक्ट ना करके जहाँ पे उस रेंज की नीड हो वहाँ पे वो नाम टाइप कर सकते हो। जैसे ये सिटीज़ सारी इंडिया की हैं तो हम यहाँ पे इंडिया नाम दे सकते हैं। तो अब हमने इन 3 सेल का नाम इंडिया दे दिया, इसी तरीके से हम इन 3 को अमेरिका दे देते हैं नाम। अब आप कंट्रोल जी करेंगे तो वहाँ पे ये दोनों नाम आएंगे। मींस इस वाले बॉक्स के अंदर आपको वो चीज़ वो नेम नज़र आएंगे जिसे आपने रेंज को कोई नाम दिया हुआ है, और दूसरा अगर आपने कोई टेबल क्रिएट कर रखी है तो उसका नाम भी यहाँ पे नज़र आएगा। तो हम एक टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने ये टेबल बना रखी है बट अभी एक्सेल के लिए टेबल नहीं है। जब आप इस पर कंट्रोल एल या कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो वो पूछेगा क्रिएट टेबल, और इस रेंज को सिलेक्ट कर रखा है आपने तो ये रेंज आ जाएगी। वो पहली लाइन को हेडर में कंसीडर करेगा, अगर वो भी रिकॉर्ड है तो आप इसे चेक को हटा देना। ठीक है, आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे पता चलेगा ये टेबल में कन्वर्ट हो गई है? उसके 3 ऑप्शन है। फर्स्ट, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, ये देखिए कलर आ गया, ये वाइट है, ये फिर कलर है। दूसरा, इसके ऊपर ऑटो फिल्टर लग जाएगा। एंड तीसरा, यहाँ पे एक टैब डिज़ाइन आ जाएगा। इसके अंदर ये रहा आपका टेबल का नाम, आप इसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो। अब हम इस सेल पे हैं और हमें अपनी इस टेबल के ऊपर आना है, तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे आप। यहाँ पे टेबल का नाम आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके ओके करिए तो ये इस टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। साथ में कंट्रोल जी आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप जिस सेल से आए हो उस सेल का रेफरेंस भी इसमें ऐड हो जाता है। तो अगर आपको वापस उस सेल पे जाना है तो आप उस पर क्लिक करके वापस उस सेल पे जा सकते हो। इसी तरीके से आपने कोई रेंज को कोई नाम दिया हुआ है और उस रेंज पे आने चाहते हो तो उस नेम को सिलेक्ट करो, ओके करो तो आप उस रेंज पे आ जाओगे। तो इस तरीके से आप उस जो गोटो की मेन विंडो है उसका यूज़ कर सकते हो। इवन अगर आप किसी के साथ ऑनलाइन कोई डेटा शेयर कर रहे हो और उससे चेक कर रहे हो 1 बाय 1 रिकॉर्ड, और उसने आपसे बोला कि A200 का जो रिकॉर्ड है उसमें मिस्टेक है, तो आप एकदम से 200 पे कैसे जाओगे? उसके लिए आप गो टू प्रेस करिए, उसके A200 टाइप कीजिए रेफरेंस में और ओके करिए। ये सीधे आपको उस रो पे ले जाएगा। ये देखिए हम सीधे A200 वाली रो पे आ गए। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो किसी भी सेल पे एकदम से जाने के लिए, बिना 1 बाय 1 आप ड्रैग करके जाओ या पेज डाउन करके जाओ, आप एक शॉट में वहाँ पे जा सकते हो। ये तो हो गया गो टू की मेन विंडो का काम जो वो हमें प्रोवाइड करता है। अब हम चलते हैं स्पेशल में। स्पेशल क्लिक करते ही सबसे पहला आएगा कमेंट्स, यानी अगर आपकी वर्किंग शीट पे बहुत सारी कमेंट्स लगी हुई हैं और आप उनको एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कमेंट्स पे क्लिक करके ओके करेंगे तो वो सारी कमेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा। मैंने 3 लगा रखी हैं तो उसने 3 सेलेक्ट किए। अगर मैं एक और ऐड कर दूँ तो अब मैं अगर इसे गो टू में जाके कमेंट्स को ओके करूँगा तो वो इसको भी सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए, तो यानी शीट में कहीं पे भी कमेंट्स होगी वो उसे सिलेक्ट कर लेगा। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन। इस एरिया को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने नंबर और वर्ड्स लिखे हुए हैं तो वो उनको भी सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल जी स्पेशल। यह है कंस्टेंट्स, मींस इसका मीनिंग होता है स्थिर, यानी ऐसी वैल्यू जो कि आपने टाइप की है, ना कि किसी फॉर्मूले के थ्रू या किसी रेफरेंस के थ्रू आ रही है। टाइप की वैल्यू स्थिर होती है, वो चेंज नहीं हो सकती जब तक कि आप उसे चेंज नहीं करोगे। फॉर्मूला तो किसी और पे डिपेंड होता है तो वो चेंज हो जाता है, या रेफरेंस भी किसी और पे डिपेंड है तो वो चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से ये 2 ऑप्शन फॉर्मूले के हैं, ये इसमें काम नहीं करते। इसमें आप नंबर और टैक्स को यूज़ कर सकते हो। मींस अगर आपको नंबर वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, या आपको सिर्फ अपनी शीट पे टैक्स सेलेक्ट करने हैं तो आप टैक्स का यूज़ कर सकते हो। हम दोनों ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए, उसने नंबर को भी सिलेक्ट किया और टैक्स को भी सिलेक्ट किया, बट इस नंबर को छोड़ दिया और इस टैक्स को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये कंस्टेंट्स नहीं है, ये फार्मूला है। मैंने इसे बाय फार्मूला लिखा है और इसको भी बाय फार्मूला नंबर 6 + 6 12 कर रखा है, तो इसलिए इसने सिर्फ इन दोनों को पिक किया। अब दोबारा से एरिया सेलेक्ट करके हम फार्मूला देखते हैं। फार्मूले में ये चारों ऑप्शन काम करते हैं। पहले हम लॉजिक और एरर देखते हैं। अगर हमने लॉजिक और एरर क्लिक किया तो ये सिर्फ एरर और लॉजिक, आपकी शीट पे कहीं पे भी लॉजिक लगा होगा उस लॉजिक को सिलेक्ट कर लेगा, और जहाँ पे एरर आ रही होगी उस एरर को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर्स और टैक्स को सिलेक्ट करके देखते हैं।
नंबर और टैक्स, अगर आपने कोई फार्मूला लगा रखा है जहाँ पे नंबर रिटर्न में आ रहा हो या टैक्स रिटर्न में आ रहा हो, तो वो उस फार्मूले को भी सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया और क्लिक किया तो उसने इसे और इसे सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये फार्मूला हमें नंबर रिटर्न कर रहा है और ये वाला फार्मूला हमें टैक्स रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको ये चेक करना है कि कहाँ पे नंबर वाले फार्मूले फीड हैं या कहाँ पे टैक्स वाले फार्मूले, तो आप एक शॉट में ही अपनी पूरी शीट पे उनको सेलेक्ट करके कलर कर सकते हो, जिससे वो हाईलाइट हो जाएंगे और आप फिर उसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास कोई टेबल है, उसके अंदर बहुत सारी ब्लैंक सेल हैं और आपको वो सारी सेल फिल करनी है जीरो से। तो आप क्या करोगे, ब्लैंक पे क्लिक करोगे और ओके करोगे तो वो सारी ब्लैंक्स वाली सेल को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप जीरो एंटर करोगे अगर आपको जीरो एंटर करना है, बट जब जीरो टाइप करोगे उसके बाद आप एंटर करोगे तो वो दूसरी सेल पे चला जाएगा, सब पे फिल नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जीरो एंटर प्रेस करिए उसके अंदर और उसके बाद कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कीजिए, तो जिससे वो सारे के सारे जितने भी ये सिलेक्ट हैं उन सब में जीरो फिल कर देगा। जीरो प्रेस करिए और कंट्रोल के साथ एंटर मारिए तो वो सबको फिल कर देगा। तो ये हो गया ब्लैंक वाला।